प्राइम मिनिस्टर मोदी पटना में, और पटना में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ग्रैंड रोड शो। देखिए इस वीडियो में एनडीए के समर्थक प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत कर रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जैसा कि हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर भी जो छाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो जुड़ाव है वो लोगों से, जो कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जो कनेक्शन बनाया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है, जो पटना की इन सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। विनोद जी, ठीक है, मैं आपको पहले ये चीजें हम लोग बार बार बता चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज के तारीख में जो भारत के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोक संस्कृति और लोक कलाओं के बीच में पलने वाले लोगों के बीच में जो वो संवाद बनाने की उनकी जो कहानी है, वो उसका आज नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब जब आज बिहार के जनसभाओं में संवाद करते हुए कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में महागठबंधन है, लेकिन उस महागठबंधन का आप ये देखिए कि एक कान के नीचे कनपट्टी पे बंदूक दुनाली कट्टा लगा के और उससे सीएम पद मंगवा लेता है। आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल है। तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच में संवाद बनाने का। अब वो देखिए कि बिहार में दो कट्टा चलता है, बिहार में वो कनपट्टी चलता है, उस लोक भाषा में कनपट्टी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कनपट्टी पे दो कट्टा लगा के और इसने जबरदस्ती उसको सीएम घोषित करवा लिया, उम्मीदवार घोषित करवा लेता है। तो ये जो जनसंवाद की जो कला प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, वही मैं कह रहा था कि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच का नहीं है, उसके घर और परिवार का नहीं है। देश के चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, मेघालय चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, आप चाहे राजस्थान चले जाइए और कश्मीर चले जाइए, हर जगह के लोग अगर ये महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच के हैं, उसके समाज के हैं, उसके परिवार के हैं, तो ये जो एक खूबी प्राइम मिनिस्टर मोदी में है, ये सबसे बड़ा उनको एक जननायक की उपाधि में सामने में रखता है। वो ये रखता है कि किसी को ये लग नहीं रहा, कभी महसूस नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके दूर की चीज है। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े जननायक, इतने बड़े राष्ट्र के नेता और हर आदमी जो उससे करीब पाता है, यह रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सबसे बड़ा कैंपेनिंग का आप कह सकते हैं कि आधार होता है। हर कोई एक जरूर चाहता है कभी न कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को करीब से देखें, अपने करीब में पाएं, और वो इस रोड शो के माध्यम से बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके करीब में होने का एहसास दिलाता है। तब आप कहते हैं एक नायक की भूमिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 11 सालों में जो कमाया है, देश ने आज आने वाले समय में नई पीढ़ी के लोग अगर सोचेंगे तो इनको एहसास होगा कि एक नायक, एक राष्ट्र नायक, एक जननायक किस तरह से 24/7 का अपना एक रूटीन में लोगों के साथ जुड़ने, संवाद बनाने, उनके लिए सोचने, उनके लिए कुछ करने का जो जज्बा रखता है,
सब उनके पीछे एक जब सैलाब निकलता है, सब उनके पीछे एक राष्ट्र नायक का उद्घोष देता है। ये चीज आपको पटना की इन सड़कों में देखते हैं। पटना लोकतंत्र के मामले में कहें, सामाजिक क्रांति के रूप में कहें, पटना और बिहार हमेशा आप देश को कुछ न कुछ मैसेज दिया है। आज पटना का यह रोड शो डेफिनेटली रूप में आप कह सकते हैं कि देश को एक बड़ा संदेश दे रहा है, आने वाले चुनाव को दे रहा है, गठबंधन को लेकर भी दे रहा है। बिल्कुल। आप विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं बहुत बड़ी बानगी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पटना में जो स्थितियां हैं और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है जब